हिंदू वीर गोपाल पाठा। 16 अगस्त 1946 का दिन आप सबको याद होगा। डायरेक्ट एक्शन डे था ये बंगाल के लिए। तब का कलकत्ता, आज का कोलकाता में 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था। ये इस्लामिक जिहादियों का दिन था। जय सिया राम, हरिओम। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। प्लीज़ चैनल की सदस्यता लीजिए, इसको बड़ा कीजिए, सामाजिक परिवार का हिस्सा बनिए। ज्वाइन बटन को आप क्लिक करेंगे तो आप इसकी सदस्यता ले पाएंगे। और ये जो आपके सामने जो टेलीफोन नंबर होता है ये UPI का है। ये सिर्फ इसलिए होता है कि आपको हम बता सकें, हर वीडियो में बताते हैं कि आपके मोटिवेशन से और आपके कंट्रीब्यूशन से ही ये चैनल चलता है। आज अभी जो बहुत छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ और ये कहने के लिए आया हूँ, गोपाल मुखर्जी और गोपाल पाठा को जो मिल रहा है, आज जो सम्मान दी जा रही है, एक्चुअली गोपाल पाठा की ज़रूरत तब थी, आज है, और जो राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था है उसमें कल भी होगी। अगर हिंदुओं को, अपनी बहू बेटियों को, अपनी ज़मीन की, अपने अस्तित्व की, अपने धर्म की रक्षा करनी है तो गोपाल पाठा चाहिए। बंगाल में गोपाल पाठा जी का एक स्टैचू अभी बना है, लोग उसको माला पहना रहे हैं। ये जबकि राजनीतिक रूप से सबको किया जा रहा है, लेकिन इसको धार्मिक आचरण में भी लेना चाहिए। राजनीति तो है, वो सबको अपनी राजनीति पर ये तो करते हैं, लेकिन गोपाल पाठा की अहमियत ये है कि डायरेक्ट एक्शन डे के दिन अगर गोपाल पाठा नहीं खड़े होते, नेतृत्व नहीं किया होता, तो 20,000 मरे थे, 40-50 हज़ार मरते, ख़त्म हो जाते, लड़ाई ख़त्म नहीं होती, उनको एक रेसिस्टेंस नहीं मिलता। एक पहाड़ की तरह खड़े हो गए थे, तुम मारोगे तो हम भी मारेंगे। बहुत थोड़े से लोग थे। क्या था, थोड़ा सा हम बताएं कि गोपाल मुखर्जी 1946 के कोलकाता हत्याकांड, ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स के दौरान एक प्रमुख व्यक्ति थे। यह घटना 16 अगस्त 1946 को हुई थी, जब मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया था, मुस्लिम लीग ने, जिसके परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी और अनुमानित 20,000, 10,000 तो आमतौर से लोग कह देते हैं, अधिक लोग मारे गए, जिसमें सिर्फ हिंदू थे। सिर्फ कह रहा हूँ, हिंदू थे। बाद में जब ये गोपाल पाठा जी आए तो फिर मुसलमान भी मरे कुछ। गोपाल मुखर्जी का जो नाम गोपाल पाठा क्यों कहते हैं, क्योंकि उनकी एक मांस की दुकान थी। वो पाठा जो कहते हैं, बकरे को पाठा भी कहते हैं, उनकी वो दुकान थी, काटा करते थे, तो उनके पास काटने का जो था वो कत्ता था उनके पास। तो गोपाल मुखर्जी एक मांस विक्रेता होने के बावजूद हिंदू समुदाय की रक्षा के लिए सामने आए। और सच बात तो ये है कि गांधी ने कहा था बाद में, गोपाल पाठा तुम ऐसा है कि सरेंडर कर दो अंग्रेज़ों के साथ, हम तेरी माफ़ी की बात करेंगे, तुम वो पिस्तौल सरेंडर करो, जो कोई अमेरिकन पिस्तौल भी उन्होंने जुगाड़ कर लिया था। गोपाल पाठा ने कहा था, जिस हथियार से हमने अपने हिंदुओं की रक्षा की है, हिंदू स्त्रियों की रक्षा की है, उसका एक पेंच, एक कील तक नहीं दूंगा गांधी। सरेंडर की तो बात दूर है। भगत सिंह को फांसी चढ़वा दी, क्यों नहीं बचा लिए? ये थे गोपाल पाठा। उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं पश्चिम बंगाल में, उन्हें लगता है कि जो घुटन है, जो उसका इस्लामीकरण पूरे प्रदेश का हो गया है, उससे बाहर आने की वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी जो खलीफा हिंद तो मोदी जी हैं, जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, कब का राष्ट्रपति शासन लगा चुके होते। अगर उनमें वाकई हिंदुत्व जैसी बात होती तो वो तो बहुत आले दर्जे के सेकुलर हैं। खैर, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो अभी लीड कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने मूर्ति का अनावरण किया 16 अगस्त 2025 को। और ये घटना महत्वपूर्ण इसलिए है कि पॉलिटिकली इससे बहुत बड़ा एक चेंज ओवर हो सकता है। जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है उसको एक ब्लो लग सकता है। जाहिर है कि वो जो फिल्म बनी है बंगाल फाइल्स, जो वो क्या कहते हैं, क्या बना, विवेक रंजन अग्निहोत्री ने जो बनाया है,
उसको रिलीज भी नहीं करने दिया, ट्रेलर रिलीज नहीं करने दिया। तो आगे जो हो, तो आगे बहुत बड़ा है, कुछ हंगामा हो सकता है, होगा। और हंगामा भी होगा तो फिर क्या है कि प्रचार होगा, प्रसार होगा, ठीक है, पॉलिटिकली माइलेज मिलेगी। लेकिन जब हिंदू सनातन सत्ता की व्यवस्था की बात करते हैं हम, जब हम ये बात करते हैं कि हमारा अस्तित्व खतरे में है, हिंदुओं को काटा गया, पीटा गया, उनका नरसंहार हुआ कई मौक़ों पर, कई तरीके से, मोपला से लेकर के डायरेक्ट एक्शन डे का नोआखाली से लेकर कोलकाता से लेकर के कश्मीर से लेकर के नूह, मेवात, केरल, मतलब अब गिनते चले जाइए, वो लगातार जारी है। जाहिर है कि गोपाल पाठक चाहिए राष्ट्र को, बहुत तरीके से चाहिए, ठीक है। गोपाल पाठक जी के बारे में मैंने डिटेल एक बनाया था, वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, देखिएगा। बहुत सारी जानकारियाँ हैं उनमें। गोपाल पाठक जी का एक इंटरव्यू भी है जो मैंने दिया है, BBC ने किया था, है ना। तो गोपाल पाठक जी जो हैं वो मतलब एक ऐसी प्रेरणा, जिंदा प्रेरणा, लगा ना सामने आदमी आ गया, खड़ा हो गया, ताकत ले ली, चेतना में आ गया, कृष्ण बन गया उस समय में आके वो। देखिएगा, साथ रहिए, साथ दीजिए। जय सिया राम, हरिओम। हिंदू वीर गोपाल पाठक। 16 अगस्त 1946 का दिन आप सबको याद होगा। डायरेक्ट एक्शन डे था ये बंगाल के लिए, तब का कलकत्ता, आज का कोलकाता में 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था। ये इस्लामिक जिहादियों का दिन था। 24 घंटे के अंदर 10,000 हिंदुओं को काट दिया गया था। महिलाओं के साथ बलात्कार हुए थे, आगजनी हुई थी, लूटपाट किया गया था। यह इस्लामिक जिहाद इसीलिए चल रहा था कि पाकिस्तान बनाओ, इसका प्रेशर बनाना था। और ये जो हिंसा का तांडव चल रहा था, इसकी कमान थी तत्कालीन मुख्यमंत्री बंगाल का सोहरावर्दी के हाथों में। और मुजीबुर रहमान जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रपति बना, वो भी इसमें शामिल था। और ये दोनों मियां मोहनदास करमचंद गांधी के बहुत करीबी थे, उसके पुत्र थे। ये सब कुछ सोची समझी, मतलब फुल्ली प्लान्ड जिहाद था कि वहाँ का जो मेयर था कलकत्ता का, कोई शरीफ खां था, उसने 22 चौकियों पे जहाँ हिंदू पुलिस वाले थे उनको पहले हटाया, मुसलमानों को भर्ती किया। तो पुलिस का भी साथ लिया इस हत्या कांड में, इस नरसंहार में। 2 दिनों तक ये नर पिशाच लीला, ये नरसंहार चलता रहा। 20,000 हिंदुओं का कत्लेआम हो गया, 40 से 45,000 घायल हुए, न जाने कितनी औरतों का बलात्कार हुआ, आगजनी हुई, लाखों से ऊपर लोग पलायन कर गए, जगह छोड़ दी। इतना कुछ हो गया, गांधी जी के कानों में जूं नहीं रेंगी।